हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एक मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% समस्याएं पैसों पर ही आकर अटक जाती हैं और उसे लगने लगता है कि वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन समस्या यह नहीं है कि वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है, समस्या तो यह है कि उसे मनी मैनेजमेंट का ज्ञान ही नहीं है। तो दोस्तों, आज हमारी बुक इसी कॉन्सेप्ट पर है। इस बुक का नाम है 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ और इसके ऑथर हैं मैरी हंट। यह बुक पढ़ के हम सीखेंगे कि कैसे कम तनख्वाह में ही हम अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं और बचत या सही इन्वेस्टमेंट के द्वारा ज्यादा पैसे भी बना सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने कुल 7 रूल्स बताए हैं जिसको फॉलो करके हम ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते हैं। समरी को शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इस किताब में बताया गया पहला रूल है, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। ऑथर कहती हैं ज्यादातर लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, फिर नौकरी तलाशते हैं और नौकरी मिल जाने के बाद शादी, फिर लोन पर घर और गाड़ी और पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए हुए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाने में निकाल देते हैं। फिर ज्यादा सैलरी वाली नौकरी की तैयारी और खर्च भी ज्यादा। उनको एक बात का एहसास तक नहीं होता कि वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का असली फायदा उनके सीनियर ऑफिसर्स या बॉस उठाते हैं और उन्हें लोन के चक्कर में न चाहते हुए भी पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। और वहीं अमीर लोग पैसों के लिए कभी भी काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग बचत और निवेश पर जोर देते हैं, वे निवेश करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। इसलिए आप भी जब से आपकी सैलरी शुरू होती है निवेश करने पर ध्यान दीजिए। पहले निवेश को समझिए और सीखिए, फिर बचत करके निवेश करिए। संपत्ति बनाने पर जोर दीजिए। संपत्ति मतलब जो चीज आपके जेब में पैसा डालती है। उसके बाद घर और गाड़ी लीजिए जिससे आप लोन से भी बच सकें। वॉरेन बफे भी कहते हैं कम खर्च और ज्यादा कमाई से निवेश करके अमीर बनने का सबसे सरल रास्ता है। दूसरा रूल है अमीर बनने के लिए वित्तीय शिक्षा। हमारे स्कूल या कॉलेज में एक बेहतर नौकर बनाने की तैयारी तो कराई जाती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट का कोई चैप्टर नहीं है। हमारा शिक्षा प्रणाली इस तरह से बनाया गया है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल करनी है ताकि हमें एक बेहतरीन सर्टिफिकेट मिले जिससे नौकरी हासिल कर पाए। हालांकि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन वह पढ़ाई नौकरी के लिए की जाए यह जरूरी नहीं। आज की सच्चाई यह है कि नौकरी से अमीर बनना बेहद कठिन है, लगभग नामुमकिन, क्योंकि नौकरी करने वाला व्यक्ति जाने या अनजाने में एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। मैरी हंट कहती है अमीर बनने के लिए हमें 2 चीजों में अंतर पता होना चाहिए। पहला, असेट्स। यह उन चीजों को कहा जाता है जो हमारी जेब में पैसा डालते हैं, यानी हम जिससे पैसा कमा सकते हैं। मान लो हमने घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया जिससे हमें इनकम हो रही है। दूसरा, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज उन्हें कहते हैं जो हमारी जेब से पैसे निकालता है, यानी हमारे खर्चों को बढ़ाता है। अगर आपने दिखावे के लिए लोन पर एक कार ले ली या कोई महंगी चीज खरीद ली जिसका बिल आपको हर महीने भरना ही होगा। इसलिए अगर अमीर बनना, कामयाब होना है तो सिर्फ एसेट्स ही खरीदना चाहिए, और जब आपके पास इतना पैसा आ जाए कि लायबिलिटीज का खर्चा आपके लिए आसान हो जाए तब आप कार और महंगी चीजें खरीदें। इस किताब का तीसरा रूल है अपने काम पर फोकस करें। ऑथर कहती है कि जब मैं किसी से पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं तो ज्यादातर जवाब आता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ या मैं एक बैंकर हूँ। फिर जब मैं कहती हूँ क्या आपका निजी हॉस्पिटल है, आपका खुद का स्कूल है या आपका खुद का बैंक है, तो उन सभी का जवाब होता है नहीं, मैं बस वहाँ काम करता हूँ। ऑथर आगे पूछती हैं कि आप वहाँ नौकरी करते हैं तो आपका खुद का क्या काम है, आप खुद के लिए क्या काम करते हैं, तो फिर सबका जवाब होता है कुछ भी नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए मैरी कहती हैं अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहें और इसके साथ ही अपने खुद के काम पर भी फोकस करें। आप अपने लिए साइड में कोई बिजनेस कर सकते हैं, भले ही आप कोई बड़ी कंपनी ना खड़ी कर सकें, लेकिन अपने लिए कुछ ऐसी संपत्ति जरूर तैयार करें जो आपकी खुद की हो, वह आपको कुछ अतिरिक्त धन कमा कर दे। यह छोटी छोटी असेट्स ही आपको एक दिन अमीर बना देंगे। फोर्थ रूल है हमेशा सीखने और उन्नति के लिए काम करें। ज्यादातर लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और हर रोज इस चीज का अनुसरण करते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें हमेशा नौकरी खोने का डर होता है, सैलरी काटे जाने का डर होता है, प्रमोशन की चिंता, लोन न भर पाने का डर और मासिक खर्च उठाने का डर बना रहता है। ये सारे डर ही किसी भी व्यक्ति को नौकरी करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन ऑथर का कहना है कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ न कुछ नया जरूर सीखना चाहिए। उससे उसके सोचने व समझने की शक्ति बढ़ती है। गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, और वहीं अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वह और ज्यादा सीख सकें, अपनी काम में अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकें। बस यही चीज गरीब और अमीर के बीच का अंतर होता है। इसलिए हमेशा सीखने के लिए काम करें, उन्नति के लिए काम करें, न कि पैसों के लिए। फिफ्थ रूल है समय खरीदना। मैरी हंट पूछती हैं आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है,
समय या धन, आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करेंगे, समय को या धन को? आप पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करते हैं या सुपरफास्ट में? ऑथर कहती हैं रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है लेकिन समय ज्यादा लगता है और इनके पास समय ही समय होता है, उन्हें समय की कोई कमी महसूस नहीं होती। दूसरी तरफ व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है, वे बचे हुए समय का सदुपयोग करते हैं। वहीं बेहद व्यस्त लोग हवाई यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा कीमती है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहता है। अगर आप समय की बजाय पैसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी ओर जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो समय को बचाते हैं ज्यादा पैसा देकर, यानी समय को खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीनन आप समय भी खरीद सकते हैं। कंपनीज के ओनर्स यही करते हैं। जरा सोचें, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, वह प्रोडक्ट का वितरण नहीं करता यानी सेल नहीं करता, और ना ही कंपनी का प्रबंधन करता है, लेकिन मुनाफा उसी का होता है। कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों को वेतन तनख्वाह देकर उनसे काम कराता है, यानी उनका समय खरीदता है। इसलिए अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो समय खरीदना सीखें। इस किताब का छठा रूल है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको पता होता है कि कहाँ जाना है, तभी उस जगह पहुंच पाते हैं, लेकिन यह पता ही ना हो कि कहाँ जाना है तो हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। वैसे ही अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता में संशय है। आप आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, जब आप तय कर लेते हैं तभी वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे, उस दिशा में कैसे चल पाएंगे? अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक लक्ष्य तय करना होगा, एक गोल बनाना होगा। ऑथर कहती है कि लक्ष्य भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य को नापा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाऊंगा। इसमें यह नहीं पता होता कि कितना करना है। और दूसरा लक्ष्य होता है निश्चित लक्ष्य। इसे नापा या जांचा जा सकता है, जैसे मैं 10 घंटे काम करूंगा, मैं हर महीने 60,000 कमाऊंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। इसमें लक्ष्य अस्पष्ट होता है और लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा सफलता का चांस उतना ज्यादा होगा। इसलिए निश्चित लक्ष्य बनाने पर जोर दें। 7th एंड लास्ट रूल, अमीरी के रास्ते में आने वाली बाधाएं। यह सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑथर के अनुसार हर कोई अमीर बनना चाहता है। जीवन में हर व्यक्ति अमीरों के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। लेखिका ऐसी ही 5 बाधाओं की बात करती हैं जो किसी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। फर्स्ट, डर, फियर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में लगता था उससे कई गुना डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है। और वह डर होता है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने बेइज्जत होने का डर। इन्हीं डर की वजह से इंसान ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। वे दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही डरे हुए होते हैं। इसलिए अगर अमीर बनना है तो अपने इस डर को मारना होगा। सेकंड, दुविधा यानी डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। वे सोचते हैं मेरा पैसा डूब गया तो, वह इन्वेस्ट करने से डरते हैं। इसी डर के कारण वे कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और इस बाधा को दूर करने के लिए सबसे उचित तरीका है चीजों का सही ढंग से विश्लेषण करना। थर्ड है आलसीपन यानी लेजीनेस। समय बचाने के लिए आपको आलस्य से बचना चाहिए। जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं। और कुछ लोग मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ या बोलकर कई बड़े मौके हाथ से गवा देते हैं, या फिर अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं कभी बाद में इस काम को करूंगा। फोर्थ है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। हर किसी को बुरी आदतों से बचना चाहिए, जिनमें सिगरेट और शराब के अलावा भी कई बुरी आदतें होती हैं। जवानी में मल्टीपल रिलेशंस बहुत खतरनाक आदत है जो किसी भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बुरी आदतें आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद करती हैं। दूसरों की बुराई करना, इधर की बात उधर करना, बहस करना, लड़ाई झगड़े, यह सब बुरी आदतें हैं। इन सबसे दिमाग में तनाव बढ़ता है। ऐसी आदतों को त्यागना ही बेहतर होता है। फिफ्थ रूल है 20-80 नियम यानी पेरेटो रूल। पेरेटो का 20-80 रूल समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी। जब आप अपनी सबसे बड़ी 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, पैसा, ऊर्जा लगाते हैं, यानी 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? 80% समय 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद कर देते हैं। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं तो जरूरी है 20% सार्थक समय का पता लगाया जाए और उसे बर्बाद होने से बचाया जाए, क्योंकि समय का सही उपयोग ही
मनुष्य को गरीब और अमीर बनाता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये सातों रूल याद रखने हैं और इस पर बहुत फोकस होकर काम करना है। हम कामयाब जरूर होंगे। एक बार हम सातों रूल को ब्रीफली देख लेते हैं। पहला है, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। दूसरा, वित्तीय शिक्षा जरूरी है। तीसरा, अपने काम पर फोकस करें। चौथा, हमेशा सीखने और उन्नति के लिए काम करें। पांचवा, समय खरीदें, समय की बचत करें। छठा है, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। और सातवां है, अमीरी के रास्ते में आने वाली बाधाएं और इसमें बताए गए पांचों बाधाओं को दूर करें। इन रूल्स को फॉलो करके आप पैसों में कामयाबी हासिल कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर समरी एंड आई होप यू लाइक इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।